नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निशुल्क यूरोलॉजी शिविर का जेलन अस्पताल में हुआ शुभारंभ। अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर करेंगे ऑपरेशंस। इंटरनेशनल सूफी फेस्टिवल का हुआ समापन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, एसपी और फिल्मी कलाकारों ने की शिरकत। राजस्थान आयुर्वेद कंपाउंडर नर्सी भर्ती की मांग को लेकर अनशन पर बैठी महिला की बिगड़ी तबीयत। विजयनगर पालिका के पार्षदों को 30,000 की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। और गांधी सप्ताह के तहत अनासागर पुरानी चौपाटी से हुआ पीस मैराथन का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। परम श्रद्धेय स्वामी हृदयाराम जी और श्रद्धेय सिद्धू भाऊ जी की प्रेरणा एवं जीव सेवा समिति अजमेर के सहयोग से जेलन अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में निशुल्क यूरोलॉजी शिविर का आज शुभारंभ किया गया। इस शिविर में आने वाले रोगियों के जटिलतम ऑपरेशन अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर गोपाल बदलानी और अजमेर यूरोलॉजिस्ट के अजमेर यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष रोहित अजमेरा द्वारा किए जाएंगे। साथ ही भर्ती रोगियों के लिए जांच, दवाइयां और भोजन निःशुल्क रखा गया है। परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम साहिब के आशीर्वाद और श्रद्धेय सिद्ध बाऊ की प्रेरणा से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के यूरोलॉजी विभाग और जीव सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में 29वां निःशुल्क यूरोलॉजी शिविर का शुभारंभ मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वी सिंह द्वारा आज किया गया। यूरोलॉजी से संबंधित जटिल रोगियों का ऑपरेशन अमेरिका के सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी और यूरोलॉजी के विभागाध्यक्ष रोहित अजमेरा के द्वारा किए जाएंगे। जेएलएन चिकित्सालय के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज गुप्ता ने बताया कि संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय जेएलएन की ओर से यूरोलॉजी विभाग में शिविर का आयोजन 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी बीपीएल कार्डधारियों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग, चिरंजीवी कार्ड, जनाधार कार्ड तथा राज्य सरकार के पेंशनर आदि से आग्रह किया है कि वे अपने साथ उचित दस्तावेजों तथा डायरी साथ लेकर आएं। इससे उन्हें सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सकेंगी। जीव सेवा समिति के सचिव जगदीश बच्चानी ने बताया कि विगत 26 वर्षों से लगातार यूरोलॉजी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद रोगियों का लाभान्वित किया जाना है। जगदीश बच्चानी ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के द्वारा यह 29वां यूरोलॉजी शिविर जीव सेवा समिति के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार अजमेर शहर के आसपास ग्रामीण अंचल में भी किया जा रहा है। शिविर के दौरान रोगियों को समस्त व्यवस्थाएं, सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, खून, पेशाब सहित समस्त जांच, दवा, ऑपरेशन, भोजन आदि निःशुल्क जीव सेवा समिति के द्वारा मुहैया कराए जाएंगे। इसमें हम जितने भी मरीज आएंगे उनका 3 बजे तक इवैल्यूएशन करेंगे, जांच करेंगे और जो भी मरीज भर्ती होने लायक होगा उसको भर्ती करके 2 दिन में उसकी बाकी सारी जांचें कराकर 10 तारीख से 14 तारीख तक उनका ऑपरेशन करेंगे। इसमें हमारा लक्ष्य 100 से 125 मरीजों का 4 दिन में ऑपरेशन करने का है। 4 दिन का शिविर है। 4 दिन में 10 तारीख से 14 तारीख तक ऑपरेशन होंगे, 4.5 दिन। इसमें जो भी यूरोलॉजी संबंधित जैसा भी मरीज आएगा, जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसको सभी को हम भर्ती करेंगे और उनका ऑपरेशन करेंगे। यूरोलॉजी विभाग जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और जीव सेवा समिति संस्थान के तत्वाधान में 29वां यूरोलॉजी शिविर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के यूरोलॉजी विभाग में आज से आरंभ हो रहा है। आज 7 अक्टूबर को इस शिविर में रोगियों का ओपीडी में परीक्षण किया जाएगा और उसमें से जो रोगी ऑपरेशन के लायक होंगे और ऑपरेशन के लिए फिट होंगे उनका 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक सर्जरी की जाएगी। इसके लिए हमारे यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रोहित अजमेरा जी और यूएसए से पधारे डॉक्टर गोपाल बदलानी जी जो 10 तारीख को इस विभाग में पधारेंगे, ये दोनों मिलकर चुनिंदा रोगियों के इन 4 दिनों में ऑपरेशन यूरोलॉजी से संबंधित ऑपरेशंस करेंगे। यह 29वां शिविर है। हर साल यूरोलॉजी विभाग में कराया जाता है और इसमें यूरोलॉजी के संबंधित जो जटिल रोग हैं उनका डॉक्टर गोपाल बदलानी जी द्वारा इवैल्यूएशन और सर्जरी की जाती है और इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर अजमेर संभाग की जनता को मिलता ही है। और इसके अलावा अस्पताल के लिए भी एक ये फ़ायदे की बात है क्योंकि यहाँ पे
यूरोलॉजी में अब पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि वो विदेश से आए सर्जन्स के अनुभव को प्राप्त करें और उनसे नई नई सर्जरीज और जटिल सर्जरी जो है सीखने का मौका मिलता है। तो आज इस शिविर का उद्घाटन है और आज से OPD स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए मैं यूरोलॉजी विभाग और जीव सेवा समिति दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अन्य सभी विभागों के सामंजस्य से, जैसे मेडिसिन, एनेस्थीसिया, सर्जरी विभाग, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रेडियो डायग्नोसिस, ये सारे विभाग इस शिविर में सम्मिलित होंगे और अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना काम जो है निष्ठापूर्वक करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह शिविर एक अत्यंत ही सफल शिविर रहेगा और रोगियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम जी एवं श्री सिद्ध बाबू जी की प्रेरणा से यह 29वां यूरोलॉजी शिविर जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के यूरोलॉजी विभाग में आयोजित किया गया है। इस शिविर का विधिवत उद्घाटन हमारे चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर नीरज गुप्ता ने किया और साथ ही उनके साथ जो कई सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वे यहाँ मौजूद रहे। रोगियों की जाँच प्रारंभ कर दी गई है ठीक 10:15 बजे और डॉक्टर रोहित अजमेरा और उनके साथ जो रेजिडेंट्स हैं वे सभी मिलकर यहाँ रोगियों की जांच कर रहे हैं और जो भी योग्य पाया गया उनको भर्ती कर लिया जाएगा। तत्पश्चात उनकी सारी जांचें जो कि खून, पेशाब और HIV, IVP वगैरह सारी जांचें होंगी, उसमें पूरा प्री एनेस्थीसिया चेकअप किया जाएगा। तत्पश्चात उनका जो है ऑपरेशन हो गए। लगभग डॉक्टर जितेंद्र अमलानी वे भी यहाँ पहुँचेंगे और डॉक्टर जिग्नेश व्यास, ये भी सारे सुपर एक्सपर्ट हैं यूरोलॉजी के, वे यहाँ मौजूद रहेंगे और ये सभी मिलकर यहाँ के स्थानीय यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित अजमेरा के साथ 4-5 दिन तक लगातार 10, 11, 12, 13, 14 ये ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस कोशिश यही रहती है कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हों जो कि रूटीन कोर्स में यहाँ नहीं हो पाती हैं और काफी कॉस्टली। इंटरनेशनल सूफी फेस्टिवल का समापन आज किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम में शिरकत की। अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में इंटरनेशनल सूफी फेस्टिवल का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली और सिंगर मोहित चौहान ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर इम्तियाज अली ने कहा कि उनकी किस्मत अच्छी है कि उन्हें ख्वाजा साहब ने बुलाया है और उनका हुक्म हुआ है। हमें मिलती रहे, बस यही हमारी चाहत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चिश्ती फाउंडेशन का, सलमान भाई का, जिन्होंने आज मुझे से एक छोटे आर्टिस्ट को एक अवार्ड दिया है। पीस अवार्ड है, एक्सीलेंस इन म्यूज़िक अवार्ड है। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरी उम्मीद है कि हम यहाँ आते रहें और बाबा का ब्लेसिंग हमें मिलता रहे। अभी फिल्में बहुत सारी आ रही हैं और बाबा के आशीर्वाद से लोगों का प्यार मिलता रहेगा, बस यही मेरी उम्मीद है। खुशी की बात है। पहले मुझे यहाँ जैसे कहते हैं कि न्योता देते हैं, ख्वाजा जी बुलावा आता है, तो इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी। बहुत साल के बाद आने का मौका मुझे मिल रहा है और यहाँ आकर के यहाँ की जो गर्मजोशी है और जो मोहब्बत है वो मैं महसूस कर रहा हूँ और उसी को लेके बाहर जा रहा हूँ यहाँ से। क्या चाहे मैं फिल्म यहाँ आऊँ शूटिंग करने या नहीं, बट ये जगह और यहाँ की मोहब्बत हमेशा मेरी फिल्मों से मिली होगी और ये मेरी मतलब इल्तिजा है ख्वाजा जी से। भी कोई नई टेक्नोलॉजी जब आती है ना तो उसे हमेशा मतलब वेलकम करना चाहिए और उसकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नई खिड़कियाँ और दरवाजे खुलते हैं। चाहे OTT हो या फिल्में हो, हमेशा बात कहानी की ही होती है और मुझे लगता है कि OTT एक नया ज़रिया है कहानी कहने का, तो इससे कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए इंसान। और मैं मुंबई से हूँ और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है और इस अवार्ड से नवाजा है। और आप देख सकते हैं सब मेरी कैलीग्राफी है जो कि मैं अपने हाथों से बनाई हूँ और हम यहाँ 7 दिन से मौजूद थे और आज हमारे यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी था और मैं सलमान सैयद चिश्ती का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ और अपने उस्ताद जी का, महमूद शेख का, जिन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है। जज़ाकल्लाह। शाहजहां भी सैयद शेख है और मैं 48 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने ये काम अभी फ़िलहाल 1-1.5 साल से ही शुरू किया है। मैं जब फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी तभी से ये दिल में ख्वाहिश थी कि मैं कुछ पुरानी कायर होकर मशीन एम्ब्रॉयडरी या हैंड एम्ब्रॉयडरी से काम करूं
लेकिन आज जब मुझे महमूद सर के पास किताबी सीखने का मौका मिला तो मेरे अंदर जो हुनर था उसको मैंने बाकायदा कलम से लिखना शुरू किया और बखूबी लिखना चाहा उसको, और अपना काम आज मैं अजमेर में अच्छे से पेश कर रही हूँ। और ये मेरी पहली मर्तबा मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा राजस्थान आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स भर्ती 2021 के शेष रहे पदों पर भर्ती की मांग को लेकर व्रतियों द्वारा धरना और अनशन किया जा रहा है। आज अनशन पर बैठी एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो जाने से उसे जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया। अभ्यर्थियों ने कहा कि मांगे नहीं माने जाने तक उनका धरना और अनशन जारी रहेगा। राजस्थान आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स भर्ती 2021 में शेष रहे पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अजमेर में आयुर्वेद निदेशालय के बाहर धरना जारी है। हफ्ते भर से आयुर्वेद नर्सेज का धरना जारी है और 4 अक्टूबर से मीनाक्षी और गौरव यादव आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनशन के तीसरे दिन भी सरकार के साथ कोई वार्ता नहीं हुई। आंदोलनकारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए गुरुवार को आंदोलन और तेज करने की बात कही। निदेशालय अजमेर के सामने पिछले 8-9 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आयुर्वेद विभाग और प्रशासन ने अनशनकारियों की कोई सुध तक नहीं ली। सरकार बेरोजगार साथियों के साथ अन्याय कर रही है। हाँ जी, हम आयुर्वेद निदेशालय पे यहाँ पिछले 28 तारीख से धरना दे रहे हैं। आयुर्वेद नर्सेज से है। हमारी मांगे 168 पद है जो मतलब होल्ड पे रख रखे हैं इन्होंने, उनको लेके आज हम आंदोलित हैं। और अभी तक हम जो भी जिला स्तर से जो भी जिला अध्यक्ष है वही लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसके बाद में यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हर जिले से मतलब पूरे जो भी आयुर्वेद नर्सेज है उनको सबको एकत्रित किया जाएगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ में 2 लड़के, एक तो ये मीनाक्षी है जो हमारी सिस्टर है और एक गौरव यादव, ये दोनों आमरण अनशन पे 4 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और आज तक 4 तारीख से लेकर ना तो विभाग के कोई अधिकारी, ना मतलब सीएमएचओ ऑफिस से, ना एसपी ऑफिस से अभी तक किसी अधिकारी ने लेके यहाँ पे सुध नहीं ली है हमारी। और हम यहाँ पे भूखे प्यासे से बैठे हुए हैं और हमारी मांगे उनको मनवाने के लिए गवर्नमेंट के साथ लड़ाई कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट जाग नहीं रही है। मेन मांगे हमारी ये 168 पद है जो होल्ड पे रख रखे हैं, उनकी नियुक्ति आदेश जारी। विजयनगर पालिका वार्ड नंबर 6 के पार्षद महेश जैन उसके भाई लोकेश को एसीबी की टीम ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलों को पास करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। विजयनगर नगरपालिका वार्ड नंबर 6 के पार्षद महेश जैन और उसके भाई लोकेश जैन को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी महानिदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी द्वारा परिवादी से करवाए गए निर्माण कार्य के बिल पास करने की एवज में 75,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जिस पर एसीबी ने आरोपियों को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ऋषिघाटीगंज स्थित जगदीश मंदिर के वर्तमान और पूर्व पुजारियों के बीच मारपीट और हमला करने का मामला सामने आया है। इस पर एक पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की, वहीं दूसरे पक्ष ने लंबे समय से मंदिर की सेवा करना बताया। ऋषिघाटी स्थित जगदीश मंदिर के पुजारी और उनके परिवार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। इस पर श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि पुराने पुजारी और उनके परिजनों द्वारा पीड़ित के साथ कुछ दिनों से छींटाकशी की जा रही थी, लेकिन आज बात ज़्यादा बढ़ जाने पर उनके साथ मारपीट की गई। इस पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। वहाँ पर मैं शादी करके आई हूँ, वहाँ पर आराम से रह रही थी। अचानक नई कार्यकारिणी आके हमें कहती निकल दो, तो नया अभी आराम से 10 दिन हो गए, नया पुजारी रख दिया, वो हमें कुछ नहीं कह रहा। अचानक आज उनके कहने पर हमें मारने लगे, पीटने लग गया। देख लो मेरे इतनी चोटें आई है, मेरे को इतना मारा है। मेरा बच्चा मेरे साथ में, उसको कुछ हो जाता है मैं कहा जल्दी, मेरे को आके रोज धमकी देते, रोज आके कहते थे वो मारूंगा करूंगा तेरे को। मेरे पर हाथ डालने की कोशिश करी है मेरे पर। उस रितेश ने योगेश ने तो आज मारा ही है मेरे बीन को, मेरे बच्चे को, मेरे को कि भाई वही कारण हो रहा है कि पुजारी नया ये चले जाए और हम रह जाए, बस वही चल रही है। कोर्ट में चल रहा है केस, तो भी हमें रोज आके इतनी जो आज तो हत्या कर दी, आज तो मारा है और कुछ ही नहीं है। मेरे बीन को मारा, देखो जाके उसकी बनिया हार दी, उसको इतना जोर से मारा। ऋषिघाटी जगदीश मंदिर अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा। हम 60 साल से पूरे, हमारे दादा ससुर जी है जो 60 साल से पूजा कर रहे हैं। अचानक आके कह रहे निकलो,
हम ऐसे कैसे निकल जाए, कहाँ जाए, हम गरीब आदमी है, कहाँ जाए, मेरे को कहीं सहायता नहीं मिल रही। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मरूंगी मैं, कुछ नहीं है बच्चे को लेकर। हम वही रहते हैं मंदिर में, और अभी भी है ना मेरे दादाजी को ताले में बंद करके रख रखा है अंदर मंदिर के। हमारे मंदिर में पुराना पुजारी को हमने बर्खास्त कर दिया आज के करीबन 3 महीने पहले। क्या है कि इसके क्रियाकलाप खराब चल रहे थे। काफ़ी समय से उनको हमने चेतावनी दे रखी थी कि साहब आप अपनी व्यवस्था सुधारो और काम मंदिर में सही तरीके से किया जाए। वो मना नहीं मान रहे थे, हमने उनको बर्खास्त कर दिया समाज के द्वारा। इसके बाद हमने नया पुजारी रखा, तो आज बड़ी हद पार कर दी इस पुजारी जी के, जो उनका सेवादारी रखा हुआ है, असली या नकली जो भी है वो। तो हमारे जो नए पुजारी जी थे, तो उनकी पत्नी के साथ बड़ी बेइज्जती और इज्जत पे हाथ डाला उसने। दोनों पति पत्नी मिलकर उनको पटक के मारा कूटा और बेइज्जती की और इज्जत पे हाथ डाला। पुजारी जी को भी गला दबाया बड़े जोर से। ये तो भाग के अपनी जान बचा के हमारे उपाध्याय साहब रितेश जी घर के यहाँ गए, तो उन्होंने उनको बचाया उससे, और उन्होंने जाके फिर थाने में हमने रिपोर्ट लिखाई है। आज एसपी साहब से हम पूरा समाज, ब्राह्मण समाज मिलने आए हैं कि साहब रोज़ की हरकतें, वो रोज़ पूरी हरकत करता है, आए दिन से झगड़े टंटे धमकियाँ देता है, यहाँ से आप निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो हम आपके और बुरा इंजाम करेंगे। तीर्थ समाज का मंदिर है, मंदिर कहाँ पर है? ये जगदीश भगवान का मंदिर अग्रवाल पंचायत माड़ी धड़ा जनकपुरी वालों का है मंदिर। ये करीबन 200 साल पुराना मंदिर है हमारा। ये ऋषि घाटी अपने जो है अग्रवाल पंचायत मंदिर जगदीश भगवान का मंदिर, जो हर साल 9 दिवसीय जगदीश भगवान का मेला भरा जाता है, उसी मंदिर के द्वारा आयोजित किया जाता है कार्यक्रम ये। और इस पुजारी की बड़ी नियत इस मंदिर भी बिगड़ रखी है। ये चाहता है कि इस मंदिर में मैं कब्जा बना के रहूँ, कोई दूसरे पुजारी नहीं आवे। इसका अधिकार क्षेत्र करना चाहता है। दुनिया भर के केस हम पे ठोक रखे इसने, और दुनिया भर की बदमाशी, दुनिया भर की धमकियाँ दिलाई जाती है। अभी अब हफ्ते भर पहले हमारे उपाध्याय सबको भी धमकी दी है कि मैं आपके हाथ पाँव तोड़ दूंगा, आपका सर फाड़ दूंगा, बच्चे को तो बच लेना। क्या नाम है पंडिता? दयानंद कॉलेज अजमेर और अखिल भारतीय साहित्य परिषद किशनगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में किशनगढ़ का साहित्यिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय दान विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दयानंद कॉलेज में किया गया। दयानंद कॉलेज अजमेर और अखिल भारतीय साहित्य परिषद किशनगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में किशनगढ़ का साहित्यिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अवदान विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आज दयानंद कॉलेज में किया गया। कॉलेज के प्राचार्य और संगोष्ठी का आयोजन सचिव डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि संगोष्ठी का उद्घाटन निम्बार्क पीठ काचरिया किशनगढ़ के पीठाधीश्वर डॉक्टर जय किशन देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौर, अध्यक्षता पूर्व सांसद श्री ओंकार सिंह लखावत तथा विशिष्ट अतिथि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर संदीप रणवीर और साहित्यकार डॉक्टर उमेश चौरसिया ने की। दयानंद कॉलेज अजमेर और अखिल भारतीय साहित्य परिषद किशनगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में यह 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किशनगढ़ के सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं राष्ट्रीय अवदान विषय पर विभिन्न विद्वानों और शोधार्थियों द्वारा यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इस संगोष्ठी का मूल उद्देश्य किशनगढ़ के इतिहास, संस्कृति, कला, संगीत आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी और उसके विविध आयामों पर यहाँ पर प्रकाश डाला जाएगा। किंवदंती तो यहाँ पर जो किशनगढ़ चित्र शैली की बनी ठनी है, एक्चुअल में वो राधा जी है, और उस पर वास्तविकता क्या है ये यहाँ पर शोधार्थियों का विषय रहेगा। और भारत सरकार द्वारा भी बनी ठनी राधा के नाम से वो डाक टिकट जारी किया गया था, तो ऑथेंटिक तो वो है। और आज यहाँ पर इसी संगोष्ठी में सारी चर्चा की जाएगी। आज इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह जी राठौड़ और अध्यक्षता पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के श्री ओंकार सिंह जी लखावत। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और मुझे नागरिक दास जी के किशनगढ़ पे बोलने के लिए कहा गया है। संदीप जी, आपने जितना अध्ययन किशनगढ़ के बारे में किया, नागरिक दास जी के बारे में किया, या के साहित्य पर किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि छत्रपति शिवाजी पर जितना साहित्य राजस्थान के कवियों ने लिखा, लेखकों ने लिखा, महाराष्ट्र को मैं चुनौती इसलिए नहीं देता कि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, सभ्यता की
नगरी पुष्कर में नांद और गोविंदगढ़ के रास्ते में अवैध बजरी परिवहन के काम की शिकायत मिलने पर खनन विभाग द्वारा बजरी से भरा हुआ एक डंपर जब्त कर लिया। वहीं पुष्कर पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए तिलोरा और गनाहेड़ा रोड पर अवैध बजरी परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टर्स को जब्त कर लिया है। तीर्थनगरी पुष्कर में नांद और गोविंदगढ़ के रास्ते अवैध बजरी परिवहन का काम धड़ल्ले से जारी है। इस अवैध व्यापार पर नकेल कसने के उद्देश्य से खनन विभाग एक बार फिर पुष्कर क्षेत्र में सक्रिय होता नजर आ रहा है। आज विभाग ने अधीक्षण अभियंता JK गुरुबच्चाणी और खनिज अभियंता JP गोदारा के निर्देशन में खनिज विभाग ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बजरी के अवैध परिवहन करते हुए एक डंपर को जब्त किया। खनन विभाग के फोरमैन शिवोन बिट्रो ने बताया कि विभाग ने कार्रवाई करते हुए चालक शुभम पुत्र गुमान सिंह रावत को दस्तयाब कर लिया, जिससे पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि वह आलनियावास नागौर से बजरी भरकर पुष्कर में सप्लाई देने आया था, जिस पर विभाग ने डंपर को जब्त कर पुष्कर थाने में खड़ा करवा दिया। चालक और मालिक से 2,20,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसी के साथ पुष्कर पुलिस ने भी पुष्कर थाना अंतर्गत तिलोरा और गनाहेड़ा रोड पर अवैध बजरी परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टर को जब्त कर खनन विभाग को मामले से अवगत कराया। इस पर खनन विभाग ने मामला पंजीकृत कर कार्रवाई को अंजाम दिया। हमारे द्वारा चेकिंग करते हुए पुष्कर के अंदर एक बाईपास पे एक डंपर को रुकवाया गया, जिसके अंदर अवैध बजरी पाई गई है, ओवरलोड भरी हुई, जिसको हमने जब्त करके अभी वजन करवा के और पुलिस थाना पुष्कर में खड़ा करवाया गया है। इसके संबंध में चालक से पूछताछ की जाएगी कि कहाँ से खनिज भर के लाए हैं, और उसके पश्चात इसके ऊपर जो भी नियमानुसार जो उचित कार्रवाई होगी वह की जा रही है। पूर्व में हमको RSC का जाब्ता उपलब्ध करवाया गया था, परंतु बीच में अभियान चलने की वजह से वो RSC का जाब्ता अन्यत्र जगह भेज दिया गया था। अब पुनः वह जाब्ता में अवेलेबल हो गया है, तो हम उसको उसी प्रकार से उनकी व्यवस्था के हिसाब से हम उनको स्थापित किए। कार्रवाई हमारे SME साहब हैं JK गुरुबच्चाणी, उनके निर्देशन में, और हमारे ME साहब हैं JP गोदारा जी, उनके। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत और गांधी सप्ताह के तहत अनासागर पुरानी चौपाटी से पीस मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में NCC स्काउट और स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गांधी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आनासागर चौपाटी से पीस मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन का आयोजन आनासागर पुरानी चौपाटी से प्रारंभ कर मित्तल अस्पताल के पास फूड कोर्ट तक किया गया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त ने कहा कि महात्मा गांधी ने शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया था। उसी को कायम रखने और आमजन में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। आमजन के साथ साथ कर्मचारी, NCC, स्काउट, स्कूली छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों ने इस मैराथन में भाग लिया। आज हम गांधी सप्ताह मनाने के तहत यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक गांधी सप्ताह मनाने के राज्य सरकार के निर्देश हैं। उसी क्रम में अनेकों गतिविधियाँ जो हो रही है, उसके तहत आज शांति मैराथन का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन का मूल उद्देश्य यह है कि महात्मा गांधी, जिनको सारे संसार में जाना जाता है शांति के दूत, और जितना उनके बारे में कहे उतना ही कम है कि उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, शांति, उसके माध्यम से भारत को आज़ादी दिलाई। न केवल भारत को आज़ादी दिलाई, बल्कि सारे संसार में शांति का संदेश दिया, और अपने सिद्धांतों और अपने विचारों के कारण वो एक महान व्यक्तित्व के धनी हुए, सारे संसार में जाना जाता है। उनके वजह से ही उनके जन्म दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। इसमें महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, प्रेम, अपरिग्रह और सादगी, स्वावलंबन, महात्मा गांधी के विचारों को जो है वो समाज में और आज की युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए शांति मैराथन का आयोजन किया गया। इससे आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील है कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों को जीवन में अपनावें। आज के युग की पूरी मांग है शांति करनी चाहिए समाज में। शांति होगी तभी विकास होता है। शांति, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, सहयोग, उनके संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में पीस मैराथन का आयोजन किया गया है। इसका लक्ष्य ये है कि महात्मा गांधी सप्ताह जो गवर्नमेंट बना रही है, उसके तहत संदेश दिया जाए कि शांति की बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार आज देश के अंदर माहौल बिगड़ रहा है, जिस प्रकार हमारा आपसी भाईचारा कम हो रहा है, जिस प्रकार सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं, जातीय दंगे बढ़ रहे हैं, उन सबको देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि देश में और प्रदेश में शांति रहे। और गहलोत साहब की पहल है कि राजस्थान इस बात को लीड करे कि हम ये कह सकें कि पूरे देश में शांति रहे। और महात्मा गांधी का जो संदेश था वह सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव यही था। और महात्मा गांधी ने जो संदेश दिया कि हम मिलकर रहें, हम सादगी से रहें, हम साथ रहें,
हम एकजुट रहें ताकि देश विकास कर सके। तो आज ये जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन के माध्यम से हम पूरे अजमेर ज़िले को संदेश देना चाहते हैं कि हम सब इस समाज में, इस देश में, इस प्रांत में शांति के भागीदार बने, विकास के भागीदार बने और सह अस्तित्व हमारा जो बना रहे, इसके लिए ये किया गया है। तो इसमें जिला प्रशासन, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति, अहिंसा विभाग सबने मिलकर के ये प्रयास किया है और मेरा विश्वास है कि हम गांधी के बताए रास्ते पर चलेंगे। आप देख रहे होंगे अभी कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और मुझे कल अच्छा लगा कि जो भाषण दिया उन्होंने आरएसएस के प्रमुख ने, उस पर प्रभाव था भारत जोड़ो यात्रा का। पहली बार उन्होंने कहा है कि हमें मिलकर रहना चाहिए, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो। तो ये अच्छी शुरुआत है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भाषण उन्होंने कल दिया है वो उनके व्यक्तित्व में भी आएगा, उनकी शाखों में भी आएगा और देश और समाज में भी आएगा और हम शांति से रहेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गांधी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इस सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आज पीस मैराथन आयोजित है, जिसमें शांति का संदेश देने के लिए विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, महाविद्यालयों के विद्यार्थी, आमजन और आम जनता सभी मिलकर के पीस मैराथन निकाल करके और महात्मा गांधी जी का शांति का संदेश सभी तक। वार्ड नंबर 1 में रहने वाले क्षेत्रवासियों ने पानी की भीषण समस्या को लेकर पार्षद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया। साथ ही समस्या का निदान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वार्ड नंबर 1 में रहने वाले लोगों ने क्षेत्र में पानी की भीषण समस्या को लेकर पार्षद बनवारी लाल शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत हर घर जल पहुंचना चाहिए। इसके लिए अभी तक भी कॉलोनी वासी पानी की समस्या को लेकर परेशान है और कई क्षेत्रों में पाइपलाइन तक नहीं डाली गई है, जिसके कारण नल कनेक्शन से कई लोग वंचित हैं। इस मौके पर पार्षद ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। नंबर 1 में पानी की समस्या भयंकर है। इस संबंध में हमने जिलाधीश महोदय व एडिशनल चीफ इंजीनियर को ज्ञापन देने के लिए आज आए हैं। हमारे वार्ड में कुछ कॉलोनियाँ ऐसी है जिसमें पाइपलाइन नहीं डली हुई है। आज उनको 8-8, 10-10 साल हो गए बसे हुए, लेकिन वो लोग पानी से त्रस्त हैं। इसलिए हमने ये सोचा है कि अमृत योजना या स्मार्ट सिटी के तहत कैसे भी हो हर घर जल और नल होना चाहिए, इसके लिए प्रबंध किए जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। दूसरी समस्या यह है कि 48 घंटे में जो जनरल समस्या चल रही है कि बीसलपुर का पानी ओवरलोडेड बह रहा है और जनता को पानी नहीं मिल रहा है, इसमें समय निश्चित किया जाए, प्रेशर से दिया जाए पानी, इसके लिए चाहे कुछ भी व्यवस्था करें। हमने सबने मिलकर के ये तय किया है कि माननीय जिलाधीश महोदय को हमारी समस्याओं के बारे में अवगत करावें, जिससे कि वो समाधान करें। आज हम अभी जिलाधीश महोदय से मिलने और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।